गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े गए क्वेश्चंस के आगे स्टार्ट करेंगे। पीछे आपने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, अभी आप 6 से स्टार्ट करेंगे। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर शो वेदर द रेशनल नंबर 17/90 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 17/90 को चेक करें, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि 17 अपॉन डिनोमिनेटर जो है, अंश बटे हर बोलते हैं हिंदी में, जो हर है इसका डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 90 को आप लिख सकते हो 2 × 3⁻2 × 5। Since denominator is not in the form of 2⁻m 5⁻n, हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अपॉन में जो हिस्सा है वहाँ पे केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन यहाँ पर 3 भी प्रेजेंट है, जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1656 एंड 4025। आपको इन दोनों नंबरों का एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से? यूक्लिड्स एल्गोरिदम। क्या होता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम? ध्यान से समझिएगा। Since 1656 is less than 4025, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 1656 से जब आप 4025 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम जाता है 3312, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 713। तो स्टेप 1 कैसे लिखोगे? स्टेप 1 इज इक्वल 4025 ये वाला नंबर इज इक्वल जिससे आपने डिवाइड किया था 1656 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यानी 713 लिखेंगे। यह आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो रिमाइंडर बचता है उससे जिससे हमने डिवाइड किया था उस नंबर को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर से बचे हुए। तो आप देखेंगे 2 बार डिवाइड होगा 1426, रिमाइंडर फिर से बचेगा 230। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? 1656 ये वैल्यू इक्वल होगी 713 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर के। अभी हम लोग स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में आप देखेंगे कि रिमाइंडर जो बचा हुआ है 230 से इसको 713 को डिवाइड करेंगे इस नंबर से। 3 टाइम्स 690 आएगा, रिमाइंडर 23 बचेगा। इस तरह से आप देखेंगे स्टेप नंबर 3 होगा 713 इज इक्वल 230 इंटू 3 प्लस 23। इसके बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। जो 23 रिमाइंडर आपका बचा हुआ था इससे आप 230 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 10 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो स्टेप 4 में लिखेंगे 230 इज इक्वल 23 इंटू 10 प्लस 0। तो लास्ट में जिस नंबर में कंप्लीटली डिवाइड कर दिया था वही नंबर एचसीएफ होता है। तो आपने इस तरह से 1656 4025 का एचसीएफ पता कर लिया। कितना आ रहा है एचसीएफ? 23। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच वैल्यू ऑफ के देयर विल बी इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस kx plus y इज इक्वल k स्क्वायर एंड x प्लस के वाई इज इक्वल 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ आपको फॉर्मूले समझने होंगे, तो उनको आप समझ लें।
देखिए बेटा, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। आप ध्यान दें, कंडीशंस, कंसिस्टेंसी और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। आप ध्यान दीजिए, अगर a1 अपॉन a2 रेशियो और b1 अपॉन b2 रेशियो निकालने पर आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो दोनों लाइन कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब ये लाइन सॉल्व होंगी, यानी आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, x और y की एक एक वैल्यू मिलेगी। और अगर आप इस तरह की लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकेंड कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 आ रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट। फिर से सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन इसके पॉसिबल हैं। अगर अब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट सॉरी। लास्ट में आप देखेंगे यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2 के, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। दोनों लाइन पैरेलल मिलेंगी ग्राफ ड्रॉ करने पर, इसका मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसी के बेस पे आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k देयर विल बी इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस y इज इक्वल k स्क्वायर एंड x प्लस ky इज इक्वल 1। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, जहाँ पे a b c ये कॉफिशिएंट हैं, x के, y के, और c कांस्टेंट टर्म है। आप ध्यान दीजिए, a1 क्या है, a1 इस इक्वेशन में देखेंगे तो a1 की वैल्यू k है, जबकि दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है 1, b1 अपॉन b2 तो y के साथ 1 है, यहाँ y के साथ k है तो 1 अपॉन k हो जाएगा। इसी तरह से c1 अपॉन c2 k स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कराया। जब आप इक्वेशन इक्वल कराएंगे तो आप पाएंगे k स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल 1, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर k की पावर 2 थी, इस वजह से आपको सोल्यूशन भी दो चाहिए, तो एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बेटा अगर कंडीशंस क्लियर नहीं हो रही हैं तो वीडियो को फिर से देखें, जहां पर कंडीशंस हमने आपको बताई हुई हैं। फाइंड वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y is equal 8 and 4x minus 6y is equal 9 is consistent और inconsistent। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखेंगे 2 अपॉन 4 सॉल्व करने पर 1/2, फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, -3 अपॉन -6 यानी 1/2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे 8 अपॉन 9। आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नहीं इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के। ठीक है बेटा, पहली वैल्यू आपस में दूसरे की इक्वल है, लेकिन तीसरी जो कंडीशन वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन जानने के लिए आप वीडियो को बैक करके देखें। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल और कंसिस्टेंट।
5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 अपॉन 7 आएगा। b1 अपॉन b2 माइनस 4 अपॉन 6, 2 से कट कर देंगे तो माइनस 2/3। आप ध्यान दें a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब कंसिस्टेंट, इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का बेटा मतलब होता है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक वैल्यू x की मिलेगी और एक वैल्यू y की मिलेगी। तो बच्चों वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।